Hello friends, welcome to our YouTube channel Tripathi's World. So today's video we are exploring the city of lake. Yes, it's Udaipur. So I'm just going to tell you very interesting fact which is related to Udaipur. First of all, I'm just want to tell you that it is a capital of Mewar and Maharana Uday Singh, which is from Sisodia dynasty, is a founder of this. एंड इसके पीछे एक स्टोरी भी है गाइस कि इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ था। तो इसके लिए स्टोरी ये है कि एक बार महाराणा उदय सिंह थे जो वो अरावली हिल्स पर अपने शिकार के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने एक पवित्र ऋषि से उनका मिलना हुआ, तो उन्होंने उन्हें बताया कि जो उपजाऊ घाटी क्यों ना इसमें एक राज्य की स्थापना की जाए जो कि अरावली पहाड़ियों से संरक्षित होगा और सेफ रहेगा। तभी से उन्होंने तब से उन्होंने अपने दिमाग में फैसले लिया कि क्यों ना हम एक नए शहर का निर्माण करें जिससे कि वो उसे अकबर, जो कि उस टाइम काफ़ी हमले वगैरह कर रहे थे, जिससे काफ़ी सारे राज्य सेफ नहीं थे, उनसे वो उन्हें बचा सकते हैं। तब उन्होंने एक उदयपुर सिटी का निर्माण किया। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि जो कॉपर और जिंक है, इसकी जो माइंस हैं वो वहाँ पर हैं और हमारे भारत को कहीं और से भी ये दोनों मेटल्स हैं वो कहीं से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज़ है इसमें जो एक लेक पैलेस है जिसको हम जग निवास भी कहते हैं। ये जो है ये इट्स कन्वर्टेड इनटू अ हेरिटेज होटल विच इज़ वोटेड एज मोस्ट रोमांटिक होटल इन द वर्ल्ड। फोर्थ फैक्ट इज दिस दैट इसमें क्या है बेसिकली कि जो लेक फतेह सागर है उसमें क्या है वाइड सोलर ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है एंड इट इज़ द बेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी इन द एशिया। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर एक है कुंभलगढ़ का फोर्ट, जो कि क्या है सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है। उसमें कुंभलगढ़ जो फोर्ट है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट वॉल बनी है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये जो है ये 38 किलोमीटर लंबी वॉल है। इसको हम वेनिस ऑफ एशिया भी कहते हैं क्योंकि ये जो है सराउंडेड है पिचोला लेक से। तो गाइज आप जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे लोगों को इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो हम यहाँ पर जब हम गए थे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी नेट के थ्रू, जैसे कि सब लोग सर्च करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए हैं। तो हमने देखा सिटी पैलेस, लेक पैलेस, जग मंदिर, लेक पिचोला, करणी माता टेम्पल, नाथद्वारा टेम्पल, बहुत सारी चीज़ें थी। बट हमने इसमें कुछ मेन चीज़ें विजिट की हैं जिनके बारे में आपको बताऊँगी। सबसे पहला है इसमें सिटी पैलेस। तो मेन जब भी हमारे मन में उदयपुर की बात आती है कि उदयपुर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है सिटी पैलेस, जो कि लगभग 400 साल पुराना बना हुआ है और ये भी बनाया गया है महाराणा उदय सिंह 2 के द्वारा। ये अगर हम बात करें ये कहाँ पर है तो ये क्या है, जो लेक पिचोला है उसके ईस्ट बैंक पे सिचुएटेड है। और ये जो लेक पिचोला है इसमें ही बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे कि लेक पैलेस है, जग मंदिर है, मानसून पैलेस है। एंड इसमें क्या है कि इतना बड़ा है ना कि हमारा लगभग एक पूरा दिन ही लग गया था सिटी पैलेस को विजिट करने के लिए और हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो जो इसकी जो बिल्डिंग है या फिर जो इसका आर्किटेक्ट है, दिस इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर। इट इज़ इंटायरली मेड बाय ग्रेनाइट एंड मार्बल। एंड इसके अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इसमें क्या है, बालकनी है, टॉवर है, मिरर वर्क किया हुआ है, सिल्वर वर्क भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखा है, कलर्ड ग्लास वर्क भी किया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर ये एक खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बहुत तरीके के विलास बने हुए हैं, जैसे कि अमर विलास है, बड़े महल है, भीम विलास है, दिलकुश महल है, कृष्ण विलास है, रॉयल आंगन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो उसमें अलग चीज़ है वो है इसके अंदर एक म्यूज़ियम, जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारी रीगल मेमोरेबल ये हैं जिसके जो कि पुराने हमारे राजा वगैरह होते थे उनसे रिलेटेड कि उनकी क्या क्या चीज़ें थी मेन, जैसे कि उनका म्यूज़िक सिस्टम कैसे होता था, उनकी सिल्वर से बनाई हुई चीज़ें किस टाइप की थी, और बहुत सारी चीज़ें। आप वहाँ जाएंगे तब आप खुद ही देख पाएंगे। सेकेंड थिंग जो हमने यहाँ पर देखी दैट इज़ लेक पैलेस। इसको हम जग निवास भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट रोमांटिक प्लेस ऑन अर्थ एंड नाउ इट इज़ टर्न इनटू द होटल under direction of महाराणा जगत सिंह 2, जिनके नाम पर इसका नाम जग निवास रखा गया है।
और एक बंजारे ने इसका निर्माण किया था। इट इज़ नॉट अ नेचुरल लेक, इट्स अ आर्टिफिशियल लेक। तो उस बंजारे का नाम था पिच्चू बंजारा और उसके नाम पर ही इसका नाम लेक पिचोला पड़ा। तो महाराणा उदय सिंह जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था कि इसका काफ़ी एनलार्जमेंट या फिर इसका विस्तार किया था और उन्होंने इसकी खूबसूरती को देख के इसके किनारे उदयपुर शहर बनाने का फैसला किया था। इसमें जो मेन आकर्षण का केंद्र है कि वो है बोटिंग, जो कि जब भी हम लोग जाते हैं अगर हम बोटिंग ना करें तो हमें मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि जब बोटिंग रात के टाइम पे करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा जो पानी है वो गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें जहाँ पे हम लोग गए थे गाइस, वो है करणी माता का मंदिर। वहाँ पर हम लोग गए थे रोप वे के थ्रू, और जब हम रोप वे के थ्रू करणी माता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ का जो नज़ारा होता है दैट इज़ ऑसम। आई मीन हम लोग जब रोप वे पे थे हमें पूरा का पूरा उदयपुर सिटी दिख रहा था। एंड वहाँ से भी जब हम करणी माता के मंदिर पहुँच जाते हैं वहाँ से भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं जिसमें हमें लेक्स दिखती हैं, डिफरेंट लेक्स दिखती हैं, और वहाँ पे हमने भंडारा, सो दैट भंडारा इज़ डिलीशियस गाइस। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा इज़ बेसिकली एक जगह है जहाँ पर हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो अगर हम कभी भी उदयपुर सिटी जाएंगे तो हम ये जगह हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये क्या है बेसिकली जो कृष्ण जी हैं, जब 7 साल की अवस्था के कृष्ण रूप का एक मंदिर है जिसे हम श्रीनाथ जी का मंदिर बोलते हैं। तो इस मंदिर के पीछे की बात यह है कि जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या हुआ था, उनके टाइम पे वो हिंदू मंदिर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो ये पहले तो ये जो हमारे श्रीनाथ जी इनका मंदिर था वृंदावन में गोवर्धन के पास था, तो लेकिन औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ दिया था। तो मंदिर के टूटने के बाद जो पुजारी थे उन्होंने किसी तरह से इस मूर्ति को सेव करके दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान किया था। तो हुआ क्या था कि इनको आगरा और ग्वालियर के थ्रू मेवाड़ लाया गया। तब क्या हुआ कि ये जो इनका रथ था तो एक गांव में अटक गया था, जिस गांव का नाम था सिहाड़ गांव, और वहीं पे इस मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिस जगह को अब हम बोलते हैं नाथ द्वारा। तो गाइस रिक्वेस्ट टू यू कि आप जब भी वहाँ जाए तो आप नाथ द्वारा टेम्पल जरूर जाएं। अगली बात हम करेंगे यहाँ के खाने की। तो उदयपुर के अगर हम उदयपुर जाएँ और खाने की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ का जो मेन खाना है गाइस वो है लिट्टी चोखा, दाल बाटी, चूरमा। एंड इसके लिए हमें किसी ने बताया था कि आई थिंक कोई कृष्णा होटल एंड 2-3 जगह और भी थी जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें खाई थी, एंड गट्टे की सब्ज़ी भी। यस, तो ये जो खाना था दैट इज़ ऑसम, माउथ वाटरिंग फूड था ये। एंड शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर अगर हम जाना चाहें तो शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की सिल्वर और आर्टिफिशियल की ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद सकते हैं गाइस। तो दिस ऑल आर इन्फॉर्मेटिव थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विद यू। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।